अभिनेत्री अर्चना जोगलेकर, दोस्तों कैसे एक पल में इनका पूरा कैरियर बर्बाद हो गया और ये फिल्मों से दूर चली गई थी। आपने इन अभिनेत्री को तो देखा भी होगा, देखने में बहुत ही खूबसूरत थी और बहुत ही अच्छी अदाकारी किया करती थी। अर्चना जोगलेकर 80 और 90 के दशक की मशहूर अभिनेत्री हुआ करती थी। इनका जन्म 1 मार्च 1965 को मराठी परिवार में हुआ था और इनके पिता आर्मी में कार्यरत थे और इनकी माँ जो थी वो आशा जोगलेकर जानी मानी कथक नृत्यांगना थी, यानी कथक डांसर थी। पिता की पोस्टिंग महाराष्ट्र के चंद्रपुर में हो जाती है और फिर दोस्तों अब अर्चना और उसके भाई की पढ़ाई लिखाई इसी जगह पर होती है। मगर बचपन से ही अर्चना के मन में एक नृत्यांगना बसा करती थी, क्योंकि वह भी अपनी माँ की तरह डांसर बनना चाहती थी और माँ को देखकर वह डांस किया भी करती थी। और दोस्तों यहाँ पर माँ ने बेटी को डांस सिखाया भी था। वह बड़ी होकर मशहूर डांसर बन जाती है। अब यहाँ पर अर्चना ने मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम की पढ़ाई भी कर ली थी और अब यहाँ पर जानते हैं कि वह फिल्मों में कैसे आई, कौन सा रीज़न था जो फिल्मों में आई। एक दिन मुंबई के प्रख्यात शिवाजी मंदिर ऑडिटोरियम का एक विज्ञापन अर्चना ने पढ़ा। वहाँ पर नए टैलेंट की खोज हो रही थी, यानी कि जो एक्टिंग करने वाले नए लड़के और लड़की हैं उनको वहाँ पर ढूंढा जा रहा था, उनके लिए प्रतियोगिता थी। अब अभिनेत्री ने भी मजाक मजाक में वहाँ पर हिस्सा ले लिया, मगर वहाँ उनकी किस्मत ही पलट जाती है दोस्तों। 500 प्रतिभागियों को पछाड़ करके उन्होंने कंपटीशन वहाँ पर जीत लिया। बस यहीं से उनकी एक्टिंग के दरवाजे खुल जाते हैं। अब डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों की नज़र उन पर टिकने लगती है और अर्चना ने 1987 में उड़िया फिल्म सोनार चाढ़ई से कैरियर की शुरुआत कर दी होती है। वो उड़िया और मराठी फिल्मों में बहुत मशहूर हुआ करती थी। फिर 1987 में संसार फिल्म में रजनी का किरदार निभाकर वह हिंदी फिल्मों में भी कदम रख लेती है दोस्तों। और यहाँ से इस फिल्म से उनकी एक अलग पहचान बनती है। कौन सी फिल्म थी? संसार फिल्म। संसार फिल्म के अंदर रजनी का किरदार उन्होंने निभाया था, बखूबी निभाया था दोस्तों। अब यहाँ पर देखते हैं इन्होंने कौन कौन सी फिल्में बनाई हैं हिंदी फिल्मों में। मर्दानगी, बिल्लू बादशाह, बात है प्यार की, आतंक ही आतंक, आग से लड़ेंगे, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध फिल्में हैं जिन फिल्मों में इन्होंने काम किया है। दोस्तों इन्होंने छोटे पर्दे पर भी कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। छोटे पर्दे पर 1997 में एक शो आता था जिसका नाम था चुनौती। वो पहली बार इस शो के अंदर दिखती हैं और लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उसके बाद वह शांति शांति, फूल वाली, किस्सा शांति का, ऐसे जैसे मशहूर टेलीविज़न शोज में उन्होंने खूब नाम कमाया, खूब इन शोज के अंदर दिखी थी। दोस्तों अब यहाँ पर ये फिल्मों को क्यों छोड़ देती हैं, इसका भी एक रोचक किस्सा है। 1997 में अर्चना उड़िया फिल्म की शूटिंग के लिए भुवनेश्वर में एक होटल के कमरे में रुकी हुई थी। वहाँ पर खाना वगैरह खाती है शूटिंग के बाद और फिर ये अपने कमरे में सो जाती है। उसके बाद रात को उसके कमरे में एक अनजान शख्स घुसता है। पहले तो वह अपने आप को इनका फ़ैन बताता है, लेकिन वह उसके साथ दुष्कर्म करने की अश्लील कोशिश करता है। तो यहाँ पर जो अर्चना होती है वो शोर मचा देती है और होटल का स्टाफ वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको बचा लेता है। लेकिन यह बात अर्चना के दिल में घर कर चुकी थी और ऐसा घाव लगा कि फिल्मों से फिर यह दूरी बना लेती हैं। दोस्तों उसके बाद यह शादी करके अमेरिका शिफ्ट हो जाती हैं और 1999 में अमेरिका के न्यू जर्सी में एक डांस स्कूल भी इन्होंने खोला था और फिलहाल ये वहीं पर रहकर अपना जीवन यापन कर रही होती हैं। यानी कि एक लड़की जिनके पिता फौज में थे, माँ कथक डांसर थी और इनके मन में बचपन से ही डांसिंग का जो जुनून था भरा हुआ था, लेकिन किस्मत इनको एक्टिंग में ले जाती है। एक प्रतियोगिता के जरिए फिल्मों में आती हैं और फिर फिल्मों में बहुत सारा काम भी करती हैं। लेकिन दोस्तों एक ऐसी अश्लील हरकत इनके साथ हो जाती है और फिर यह फिल्मों को छोड़कर अमेरिका चली जाती हैं, वहाँ पर शादी कर लेती हैं। तो जीवन न जाने कितने रंग दिखाता है। जीवन के बड़े बड़े विभिन्न रंग होते हैं और रंग देखने पड़ते हैं। दोस्तों आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी नए कलाकार के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।